बढ़ते हैं आगे, बात अब बंगाल की करेंगे। बंगाल में बीजेपी की सुवेंदु सरकार अपने चुनावी वादे पर अमल करते हुए बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर बड़ा आदेश भी जारी किया है। बंगाल में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दे दिए हैं। तो देखिए, बंगाल चुनाव में इस बार घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठा था। बीजेपी ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार बनने पर घुसपैठी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बंगाल के वोटरों ने बीजेपी के इस वादे पर भरोसा भी किया और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बंगाल में बीजेपी का कमल खिला। प्रदेश की कमान सुवेंदु अधिकारी को मिली, जिनके बाद आपको बता दें कि जिनके कंधों पर पार्टी के चुनावी वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। अभी सरकार को बने महज चंद रोज ही बीते हैं, लेकिन सुवेंदु अधिकारी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को सही जगह की पहचान और आगे की कार्रवाई जल्द शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन का फोकस सीमावर्ती जिलों और उन इलाकों पर है जहां पर अवैध प्रवासियों के छिपे होने की ज्यादा उम्मीद है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को सीधे जेल में रखने के बजाय होल्डिंग सेंटरों में रखा जाएगा। इसके बाद दोषी पाए गए घुसपैठियों को बीएसएफ के जरिए निर्वासित किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ महीनों से बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या नेटवर्क को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में अवैध विदेशी रह रहे हैं, जिन्हें टीएमसी से संरक्षण मिला हुआ है। कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। और वही अब बंगाल में बीजेपी की सरकार आने पर सुवेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाल लिया है और इसके लिए पुलिस कमिश्नर और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी निर्देश भेजे हैं। यानी कि ट्रेन, स्टेशन और बॉर्डर बेल्ट तीनों जगह निगरानी होगी। आदेश के मुताबिक जिन विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा या फिर जो विदेशी कैदी जेल से रिहा होने के बाद अपने डिपोटेशन का इंतजार कर रहे होंगे, उन सभी को इन सेंटरों में रखा जाएगा। घुसपैठियों को लेकर बंगाल से पहले असम में ये मॉडल लागू है। तो बंगाल सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर के बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिलाधिकारियों को इन सेंटरों के लिए सही स्थान खोजने और कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। सुवेंदु सरकार की ओर से इस संबंध में पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इन होल्डिंग सेंटरों को बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है। सुवेंदु सरकार का फोकस सीमावर्ती जिलों और उन इलाकों पर है जहां पर अवैध प्रवासियों के छिपे होने की ज्यादा आशंका है।
और वहीं फाल्ता में बीजेपी की शानदार जीत को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने वोट लूट करार दिया और कहा कि वोट चोरी कर बीजेपी ने पहले बंगाल में धोखे से सरकार बनाई और अब वोट लूट कर फाल्ता सीट को जीत लिया। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने मेलोडी मुद्दे और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पीएम मोदी पर चौतरफा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में टीएमसी के 2500 दफ्तरों को सील किए जाने और पार्षदों की गिरफ्तारी पर भी केंद्र को घेरा है। आसमान छूती महंगाई और पीएम मोदी की अपील को लेकर दीदी ने तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं और इटली में चॉकलेट बांट रहे हैं, जबकि असली चॉकलेट तो देश के बच्चों को मिलनी चाहिए। और क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए और समझिए दीदी का इशारा किस और है। সোনা কিনবেন না, গাড়িতে চড়বেন না, দোকানে যাবেন না, রেস্টুরেন্টে যাবেন না, শুধু সন্ত্রাস চালান, মানুষের মুখ বন্ধ করুন, মানুষের কণ্ঠরোধ করুন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যত চলছে, মানুষ হাহাকার করছে, কেন সন্ধ্যেবেলায় এখন লোক ভয় বেরোয় না? तो देखिए, ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और बंगाल में टीएमसी के पार्टी दफ्तरों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। इसके साथ ही बकरीद की छुट्टियों में बदलाव को लेकर भी तंज कसा। ঠিক আছে, মুসলিমদের আপনারা পছন্দ করেন না জানি আমি, তাই তারা তাদের উৎসব পালন করতে পারবে না। আজান আপনারা চান না, ঠিক আছে, আপনারা একটা কাজ করতে পারেন, ডেসিবেল সাউন্ডটা লিমিট করে দিন, যে 65 ডেসিবেলের বেশি আজানেও হবে না, ভিআইপি গাড়িতেও হবে না, এলআইপি গাড়িতেও হবে না, ডিজেতেও হবে না, সবার জন্য একই রুল। আইনকে বেআইন করবেন, ল ক্যানট বি ডিসক্রিমিনেটেড বিটুইন ওয়ান টু অ্যানাদার। बहरहाल बंगाल की सियासत में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नई योजनाओं की बरसात हो रही है। एक एक कर दीदी के फैसले को दादा शुवेंदु अधिकारी पलट रहे हैं, जो पूर्व सीएम ममता को नहीं भा रहा, जबकि बीजेपी अपने एजेंडे को लागू करने को लेकर कटिबद्ध है।